हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग कॉन्सेप्ट समझेंगे इस वीडियो लेक्चर में कि अमेजॉन वर्क मेल क्या होता है। और ये बहुत ही अच्छा फीचर है अमेजॉन का। सो अमेजॉन वर्क मेल के थ्रू क्या होता है कि आप बहुत ही इकोनॉमिकल प्राइस में अपने ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय के लिए, अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए मेल बॉक्स सेटअप कर सकते हैं। तो आप मेल बॉक्स बहुत ही इजी वे में, बहुत ही इकोनॉमिकल वे में आप मैनेज कर सकते हैं और सेटअप कर सकते हैं। और उस मेल बॉक्स को आप वेब के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं। अपने मोबाइल में, अगर आपका मोबाइल एंड्रॉयड बेस है या एप्पल बेस है, तो उसमें भी आप सेटअप कर सकते हैं। आप आउटलुक में भी सेटअप कर सकते हैं। इसमें पोप प्रोटोकॉल भी है, आईमैप प्रोटोकॉल भी है, ठीक है। और बैकअप ले सकते हैं। बहुत ही इजी वे में आप उसको मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग चलो देखते हैं कि वर्कमेल होता क्या है। बहुत ही अच्छा फीचर है। हम लोग इसके बाद इसकी लैब परफॉर्म करेंगे। तो लेकिन ये फ्री सर्विस अवेलेबल नहीं है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। Amazon Workmail is for the existing AWS user as it provides a secure and managed business email and calendar service. तो Amazon जो वर्कमेल है, जो आपको AWS, अगर आपका अकाउंट है उसमें, तो आपको ईमेल और कैलेंडर्स की सर्विस आपको प्रोवाइड कर सकता है। मीन्स अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में AWS डोमेन एज ए क्लाउड यूज हो रहा है, AWS एज ए क्लाउड यूज हो रहा है, तो उसमें आप उसके लिए फिर आपको आपको ईमेल कहीं और होस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप GoDaddy या रेडिफ मेल या गूगल, इनमें आपको जीमेल, अपने कंपनी का ईमेल अकाउंट होस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप AWS का अमेजॉन फीचर को यूज करके आप इजी और बहुत ही इजी वे में और बहुत ही इकोनॉमिकल वे में आप ईमेल सेटअप कर सकते हैं, होस्ट कर सकते हैं। It allowed the user to access the email, contact and calendar using client application of their choice. तो आप ईमेल एक्सेस कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट, कैलेंडर कुछ भी एक्सेस कर सकते हैं। और क्लाइंट एप्लीकेशन में मीन्स आउटलुक, वो एप्लीकेशन आपकी आउटलुक हो सकता है, या अपने मोबाइल में अगर आपको कॉन्फ़िगर करना है मेल, वो भी हो सकता है। तो बहुत ही अच्छा ये फीचर या रिसोर्सेस है AWS का। दिस इंक्लूड माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। तो आप इसे माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में इंटीग्रेट कर सकते हैं या कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। नेटिव iOS एंड एंड्रॉयड ईमेल एप्लीकेशन। तो iOS या आपके पास एंड्रॉयड बेस्ड मोबाइल है, टैबलेट है, उसमें भी आप इस ईमेल को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। along with the client application which support the IMAP प्रोटोकॉल। तो इसमें IMAP प्रोटोकॉल भी सपोर्ट होता है। और या तो और डायरेक्टली एक्सेस थ्रू वेब ब्राउज़र है, या आप डायरेक्टली वेब ब्राउज़र के थ्रू भी इसको एक्सेस कर सकते हैं, अपने मेल बॉक्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो IMAP प्रोटोकॉल क्या होता है कि बेसिकली आपका रियल टाइम में मेल को सिंक करता है। तो देखिए, बेसिकली पोप एंड IMAP दो आपके मेल रिसीविंग प्रोटोकॉल हैं। तो पोप प्रोटोकॉल में डिफरेंस क्या है कि पोप प्रोटोकॉल क्या होता है कि आपका जो मेल आपके अकाउंट में आया है, उसको डाउनलोड करके आपके क्लाइंट में डाउनलोड कर देता है। मतलब आपके ऑनलाइन अकाउंट से आपके क्लाइंट में, मीन्स आपने आउटलुक कॉन्फ़िगर कर रखा है अपने लैपटॉप में, तो आउटलुक आपका मेल क्लाइंट हो गया। तो आपके अकाउंट से मेल डाउनलोड करेगा और आपके आउटलुक में, मतलब डाउनलोड कर देगा आपके लैपटॉप में। तो इससे क्या होगा कि अगर आपको मान लीजिए आपका आउटलुक क्रैश हो गया, तो वो जो मेल है वो आपकी सारी कहाँ पे आ गई थी, आपके लैपटॉप में आ गई थी, और लैपटॉप आपका क्रैश हो गया तो आपको मेल आपका लॉस हो जाएगा। जबकि IMAP में क्या होता है कि रियल टाइम में ये सिंक करता है, जो मेल आपके अकाउंट में आई है उसको सिर्फ सिंक करेगा, उसको डाउनलोड नहीं करेगा। तो ये आपका IMAP प्रोटोकॉल होता है। तो IMAP प्रोटोकॉल थोड़ा सा ज़्यादा प्रेफर्ड किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में, कि मान लीजिए आपके पास मल्टीपल 4-5 डिवाइस में आप ईमेल एक्सेस कर रहे हैं। आपके पास टैबलेट है, आपके पास मोबाइल है, आपके पास लैपटॉप है, आपके पास ऑनलाइन अकाउंट भी है, ठीक है। तो आप एक मेल को सभी अकाउंट में सिंक करना चाहते हैं, मतलब सेम मेल आपके सभी गैजेट्स में आए, ठीक है। तो आप IMAP प्रोटोकॉल को कॉन्फ़िगर करेंगे, ठीक है। तो ये मैंने हल्का सा ओवरव्यू दिया है कि डिफरेंस क्या है पोप और IMAP में। तो आप ये दोनों ही कंपेटेबल है, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। टू मीट द कंप्लायंस रिक्वायरमेंट, द यूजर कैन यूज द यूजर कैन कंपाइल अमेजॉन वर्कमेल विद द एग्जिस्टिंग कॉर्पोरेट डायरेक्टरी। तो क्या होता है कि आपके पास अगर कोई एक्टिव डायरेक्टरी है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, आप उसकी डायरेक्टरी को भी एक्सेस कर सकते हैं, मतलब उस सिंक कर इंटीग्रेट कर सकते हैं AWS वर्कमेल में। तो उनके अकाउंट आपको वर्कमेल में रिफ्लेक्ट कर जाएंगे। मान लीजिए आपकी कंपनी है, उसमें 500 आपके एम्प्लॉय हैं, तो सब एम्प्लॉय की आपकी क्या होगी,
डोमेन में अकाउंट क्रिएट होगा, तो उस डोमेन के अकाउंट के बिहाफ को आप उस डोमेन को इंटीग्रेट कर सकते हैं AWS की वर्कमेल में, तो उनकी डायरेक्टरी सर्विस भी आप एक्सेस कर सकते हैं। In addition, the user can control both the key can encrypt the data at the location in which the data is stored, और इसमें आप इंक्रिप्शन भी है, तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा है। इसमें आपका जो डेटा जहाँ पे स्टोर हो रहा होगा मेल का डेटा, उसमें भी आप इनक्रिप्ट कर सकते हैं, इंक्रिप्शन एट रेस्ट लगा सकते हैं, इंक्रिप्शन एट फ्लाइट लगा सकते हैं। ठीक है, तो आपको मोटा मोटा AWS का वर्कमेल का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो AWS का वर्कमेल बेसिकली मेलिंग पर्पस के लिए यूज में आता है, मेलिंग के लिए, बिजनेस के लिए, सर्विस के लिए। ठीक है, तो बहुत ही इकोनॉमिकल वे में, बहुत ही ईजी वे में आप मेल सेटअप कर सकते हैं अपने कंपनी के लिए, अपने कंपनी के एम्प्लॉय के लिए। ठीक है, और ये ईमेल आप ऐसा नहीं कि आप सिर्फ वेब में एक्सेस कर सकते हैं, आप डायरेक्टली वेब में एक्सेस कर सकते हैं, आउटलुक में आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, एंड्रॉयड में कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, अपने मैकबुक में कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, ठीक है, अपने iOS में कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। प्लस ये पोप के साथ IMAP प्रोटोकॉल भी सपोर्ट करता है, प्लस ये एक्टिव डायरेक्टरी के साथ इंटीग्रेट भी हो जाता है, जिससे आप डायरेक्टरी सर्विस का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगला एडवांटेज क्या है कि ये आप इसमें इंक्रिप्शन भी लगा सकते हैं, तो जो आपका डेटा है मेल का वो आपका सिक्योर हो जाता है आपका। ठीक है, तो कई सारे एडवांटेज हैं। चलिए आगे देखते हैं इसके बेनिफिट ऑफ AWS वर्कमेल। तो पहला एडवांटेज है एक्सेस। सो आप इसको कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं, मीन्स अपने मेल बॉक्स को वेब के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, फ़ोन में एक्सेस कर सकते हैं, लैपटॉप में एक्सेस कर सकते हैं, आउटलुक में एक्सेस कर सकते हैं, ऑन प्रीमाइसेस में एक्सेस कर सकते हैं, विंडो एक्सचेंज सर्वर में एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, और आप इसका बैकअप लगा सकते हैं, तो कहीं भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा एडवांटेज देखते हैं हम लोग, इंटरप्राइज गेट सिक्योरिटी। तो इंटरप्राइज गेट सिक्योरिटी मीन्स इसमें आप KMS की के थ्रू इंक्रिप्शन लगा सकते हैं, तो ऑटोमेटिक इंक्रिप्शन लगा सकते हैं, डेटा एट रेस्ट में लगा सकते हैं, मतलब जहाँ भी आपका डेटा स्टोर हुआ होगा मेल सर्वर का, वहाँ पे उस स्टोरेज में आप इंक्रिप्शन लगा सकते हैं KMS की के थ्रू। थर्ड ऑप्शन इसमें एडवांटेज क्या है, आउटलुक कंपेटिबिलिटी है, तो आप अपने जो मेल बॉक्स होगा, जो आपका मेल क्रिएट होगा, उसको आप आउटलुक में कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, चाहे वो विंडो में आप आउटलुक इंस्टॉल करें या मैक में आप आउटलुक इंस्टॉल करें, दोनों ही आउटलुक में आप ईमेल को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। एक्टिव डायरेक्टरी इंटीग्रेशन, अगर आपके कंपनी में एग्जिस्टिंग एक्टिव डायरेक्टरी है तो डायरेक्टरी सर्विस के लिए आप उसको एक्टिव डायरेक्टरी से इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा आउटलुक में अगर आपको कोई मेल भेजनी है, तो आपके पास आपकी कंपनी में बहुत सी एम्प्लॉई हैं, मान लीजिए आपके पास 500 या मोर देन 500 एम्प्लॉई हैं, तो हर एक एम्प्लॉय की ईमेल आईडी शो होकर जाती है आपको। तो वो कैसे शो होती है कि वहाँ पे इंटीग्रेशन होता है एक्टिव डायरेक्टरी के थ्रू। तो ये जो फीचर है कि हर एक एम्प्लॉय की कॉन्टैक्ट डिटेल आपको एक्सेस हो जाएगी आपके आउटलुक में या आपके मेल में, तो ये एक्टिव डायरेक्टरी के इंटीग्रेशन के बिहाफ में ही होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखें, मैनेज सर्विस है। आपको इसको मैनेज करने के लिए कोई हार्डवेयर नीड नहीं है, आप AWS इसको पूरा मैनेज करेगा। सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि आपका जो मेल बॉक्स है उसको AWS पूरा मैनेज करेगा, उसकी पैचिंग के लिए, उसकी अपडेट के लिए। ठीक है, उसमें कोई आपको वरी नहीं करना है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा टूल है कि मतलब आपको फ्री में, मतलब फ्री में नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ बहुत ही इजी वे में आप अपना मेल सर्वर सेटअप कर सकते हो और उसे मैनेज कर सकते हैं। जबकि उसको मैनेजमेंट का उसका पार्ट उसका जो वर्क मेल का मैनेजमेंट का जो पार्ट है, जिसमें पैचेस होंगे, बैकअप होगा या अपग्रेड का प्रोसेस होगा, वो सारा का सारा AWS मैनेज करेगा। इकोनॉमिकली इकोनॉमिकली भी बहुत ही सस्ता होता है। Amazon वर्कमेल ऑप्शन इजी लो मंथली पर यूजर वैल्यूएशन एंड प्राइस $4 पर यूजर पर मंथ विच हैज 50 GB ऑफ स्टोरेज पर यूजर। तो $4 अगर आप एक मेल बॉक्स क्रिएट करते हैं, तो पर मंथ $4 ही आपको देने पड़ेंगे, और वो भी उसमें आपको पर यूजर कितना मिलेगा, 50 GB आपको स्टोरेज मिलेगा। तो एक यूजर के लिए आपको $4 पे करना पड़ेगा, जिसमें आपको 50 GB का स्टोरेज मिलेगा, मेल बॉक्स स्टोरेज मिलेगा आपको। ठीक है, तो बहुत ही इकोनॉमिकल है। अगर आप सोचिए आप पूरा मेल सर्वर सेटअप करते हैं, तो आपको पहले तो एडमिनिस्ट्रेटर टीम रखनी पड़ेगी जो उसको मेल सर्वर को सेटअप करे और मैनेज करे। ठीक है, लेकिन ये काम कौन कर रहा है, AWS कर रहा है। फिर आपके पास पूरा सर्वर लेने पड़ेंगे, आपको लाइसेंसिंग लेनी पड़ेगी, विंडो की लाइसेंसिंग लेनी पड़ेगी, आपको एक्सचेंज सर्वर की लाइसेंसिंग लेनी पड़ेगी, आपको पूरा सर्वर सेटअप करवाना पड़ेगा।
तो काफ़ी कॉस्टली पड़ जाएगा। फिर उस सर्वर के बैकअप आपको सब कुछ मैनेज करना पड़ेगा। तो वही काम आपको बहुत ईजी वे में हो जा रहा है। आप पूरा इसका जो AWS है उसको पूरा मैनेज कर रहा है, सिक्योरिटी से लेकर और इंटीग्रेशन से लेकर। बस आपको पे करना है $4 पर यूजर के लिए, और जिसके में आपको 50 GB का स्टोरेज पर यूजर मिलेगा। तो बहुत ही अच्छा ये फीचर है AWS का। अब इसके हम लोग देखते हैं कि एडवांटेज क्या है। तो इंटरप्राइज ग्रेड सिक्योरिटी है। दूसरा एडवांटेज क्या है, कंपेटिबिलिटी विथ माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। तीसरा है जर्नलिंग। चौथा है एक्टिव डायरेक्टरी इंटीग्रेशन। पांचवा है एडमिनिस्ट्रेटिव SDK। छठा है IMAP प्रोटोकॉल सपोर्ट। सातवां है फीचर रिच वेब क्लाइंट। आठवां है रिमोट मैनेजमेंट। नौवां है लार्ज स्टोरेज फॉर मेल बॉक्स। और नौवां है प्रोटेक्शन अगेंस्ट स्पैम एंड वायरस। ये भी आपका फीचर आपको अमेजॉन वर्कमेल प्रोवाइड कर रहा है। तो बहुत ही अच्छा ये जो अमेजॉन वर्कमेल है, बहुत ही अच्छा फीचर है AWS का। सो फ्रेंड, फिलहाल इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगर आपके कोई डाउट या कमेंट है तो प्लीज़, या सजेशन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इसका लैब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में परफॉर्म करेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।